बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिक्शनरी का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के अंदर आइटम्स को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, आइटम्स को ऐड किस तरह से करते हैं, इफ़ एल्स चेन हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और आइटम को किस तरह से डिलीट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो मैं लिस्ट को मॉडिफाई कर लेता हूँ। पोजीशन यहाँ पे पोजीशन के बाद कॉमा हम लगाते हैं और स्पीड में ऐड कर लेता हूँ और स्पीड यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्लो है। बाकी सारे हम जो डाटा है नीचे वाला वो मैं डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे आइटम्स को एक्सेस करेंगे। तो सिंपली अगर फर्स्ट आइटम कोई भी आइटम एक्सेस करना हो तो हमें पता है कि उसकी हम की के थ्रू अब हम जो भी की एक्सेस करेंगे, लाइक मैं एक्सेस करना चाहता हूँ पॉइंट्स, तो एलियन ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा। तो आपने सिंपली की के थ्रू आइटम्स को एक्सेस कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसा आइटम एक्सेस करना चाहते हो जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी लेवल क्या है यूज़र का, तो लेवल एक ऐसी की है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ऊपर यहाँ पे आपके पास की है, कलर एक की है, पॉइंट्स एक की है, पोजीशन की है और स्पीड की है। लेवल जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास एरर आएगा, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, और आपके पास लाइन नंबर 3 में एरर है। और एरर क्या है कि जब आप प्रिंट करते हैं लेवल को तो की एरर क्या है, लेवल जो है वो फाइंड नहीं हुआ। तो अगर इस किस्म का एरर आए कि आपके पास आप आइटम एक्सेस करना चाहते हो और वो आइटम अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम गेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट का फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एलियन डॉट गेट, और यहाँ पे बताएंगे आप की आपने कौन सी एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल हम की एक्सेस करना चाहते हैं लेवल वाली, और दूसरा पैरामीटर यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट मैसेज है जो कि आप शो कराना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलियन लेवल डज नॉट फाउंड। ठीक है, तो क्या होगा, अगर लेवल यहाँ पे है तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट मैसेज। अभी मैं इसको रन करूं तो देखें एरर नहीं है, एलियन लेवल डज नॉट फाउंड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे करें फॉर एग्जांपल कलर और एलियन कलर डज नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब कलर तो एग्जिस्ट करता है, कलर की है यहाँ पे, तो कलर तो डेफिनेटली बात है आपके पास ग्रीन प्रिंट हो गया। तो गेट का मेथड यूज़ होता है, या सिंपली आप बाय की एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप गेट मेथड के थ्रू यहाँ पे आप फर्स्ट पैरामीटर में आप बताओगे कि आपने कौन सी की एक्सेस करनी है, और सेकंड पैरामीटर जो है वो डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज है जो आपने शो कराना है कि अगर ये की एग्जिस्ट ना करती हुई तो यहाँ पे आपके पास जो एरर मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे अभी हमने लेवल में चेक किया था। ओके जी, ये हमने सीखा कि सिंगल आइटम किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। अभी हम सीखने लगे हैं कि अगर हमें सारी कीज़ एक्सेस करनी हो तो डेफिनेटली बात है हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। मैं एक्सेस कर रहा हूँ ऑल कीज़, ठीक है, फॉर लूप के थ्रू। तो हमें फॉर का कीवर्ड यूज़ करना है फॉर लूप के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ की, ये एक वेरिएबल है, और इन एलियन, ठीक है, और एलियन के अंदर से मुझे सारी कीज़ जो हैं वो मिले। तो की कैसे मिलेगी, एलियन डॉट कीज़। ठीक है, तो एलियन डॉट कीज़ में से क्या होगा, एलियन जो है आपके पास डिक्शनरी ये वाली, इसके अंदर से सारी कीज़ 1 बाय 1 असाइन किसको होंगी, की को। ये हमारा वेरिएबल है, ये हमने जब फॉर लूप देखी थी तो तब हमने सीखा था कि यहाँ पे वेरिएबल आप किस तरह से लगाते हो। तो अभी हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट हम करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग में, हम कर लेते हैं की और कॉलन हम दे देते हैं यहाँ पे, जो की जो वैल्यू होगी वो हम बता देते हैं ये की। ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, वैल यहाँ पे मैं कर दूँ, और यहाँ पे भी फिर मैं यहाँ पे भी यही वेरिएबल का नाम मैं सेम टू सेम यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो होगा क्या, एलियन जो डिक्शनरी है उसमें से कीज़ 1 बाय 1 वैल्यू को असाइन होंगी। ठीक है,
इसको, और यहीं पे क्या होगा, ये की है बेसिकली हमारे पास, ये साथ में मैसेज आएगा की, और साथ में जो जो कीज असाइन होंगी वो प्रिंट होंगी। यहाँ पे देखें की साथ में मैसेज है और साथ में कलर, पॉइंट्स है, पोजीशन और स्पीड है, ये आपके पास की है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कीज के साथ साथ अगर आपको चाहिए वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू फॉर में हम कर देते हैं वैल्यू 2 इन एलियन डॉट वैल्यूज। ठीक है। तो अब क्या होगा फॉर लूप में, और आप प्रिंट कराएंगे प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग, और हम कहेंगे वैल्यू क्या है जी, वैल्यू जो है वो हमारे पास वैल्यू 2 में पड़ी है। ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, वैल्यू 2 एक नया वेरिएबल है, ऑल वैल्यूज एलियंस में से 1 बाय 1 असाइन होंगी वैल्यू 2 को, और वैल्यू 2 ही हमारे पास साथ में मैसेज आएगा वैल्यू वाला। तो अब मैं इसको अगर रन करूं, ये देखें पहले कीज प्रिंट हुई हैं और उसके बाद वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। ओके जी, सब आइटम अगर मुझे चाहिए, कीज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, फॉर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं, एक में स्टोर होगी की और दूसरे में स्टोर होगी वैल्यू इन एलियन डॉट आइटम्स। तो इससे क्या होगा, देखें कीज हमने एक्सेस की तो की आई हमारे पास, 1 बाय 1 कीज असाइन होंगी वैल्यू को। हमने वैल्यूज असाइन गेट की तो हमारे पास वैल्यूज असाइन हुई, वही हमने प्रिंट करा ली। अब हम आइटम्स असाइन गेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें इस वेरिएबल में स्टोर होगी और जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। और हम प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपके पास \n न्यू लाइन के लिए, और मैं यहाँ पे कहता हूँ की इज, और वैल्यू में 1 में पड़ी है की, और प्रिंट मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग में, और मैं यहाँ पे कहता हूँ वैल्यू इज, और वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, वैल्यू 2 में, इस वेरिएबल में। ठीक है। इस लाइन को अगर आप चाहें तो कमेंट करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज ये साथ में आउटपुट आएगी। ये मैं काट रहा हूँ अभी के लिए ताकि हमारे पास जो क्लियर आउटपुट आए। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ये देखें आपके पास क्या मैसेज आया, की इज़ कलर और वैल्यू इज़ ग्रीन। क्या हुआ, इसमें की असाइन हुई और इसमें वैल्यू असाइन हुई। आइटम्स डॉट आइटम्स के फंक्शन से आपके पास आएंगी सारी। सिंगल आपको कीज एक्सेस करनी है तो इस तरह डॉट कीज से होंगी, अगर आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है तो डॉट वैल्यूज से होंगी, अगर आपको सारे आइटम्स एक्सेस करने हैं तो वो सारे आइटम इस तरह से एक्सेस होंगे। मल्टीपल डिक्शनरीज को आप लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक ये हमारे पास एलियन 1 है, और फॉर एग्जांपल कॉपी मैं इसको कर लेता हूँ, ये एलियन हमारे पास 2 है। ठीक है। और सिमिलरली ये फॉर एग्जांपल एलियन 3 है। इसको मैं एलियन ही रहने देता हूँ क्योंकि नीचे एरर आ रहे हैं, क्योंकि हमने एलियन यूज़ किया था। तो अब ये आपके पास 3 डिक्शनरी हैं, 3 डिक्शनरीज को आप मर्ज कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ एलियन और अंडरस्कोर लिस्ट इसका नाम है, तो आप एक लिस्ट डिक्लेयर करें जिसके अंदर पहला आइटम क्या होगा, एलियन, कॉमा दूसरा आइटम क्या होगा, एलियन 2, और कामा एलियन 3। तो अब क्या हुआ है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 डिक्शनरीज हैं। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहो, प्रिंट आप करें एलियन लिस्ट को, तो ये तीनों डिक्शनरीज जो हैं वो यहाँ पे ऊपर टॉप पे प्रिंट हो जाएंगी। ये देखें टॉप पे जो है वो ये तीनों प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, पहली और दूसरी, और इसके बाद आपके पास तीसरी लिस्ट। तो डिक्शनरीज के ऊपर आप सारे फंक्शंस जो हमने लिस्ट पे अप्लाई किए थे वो सारे अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको काट रहा हूँ और इसको भी डेफिनेटली बात है काटना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था लिस्ट के अंदर के आप फॉर्मेट स्ट्रिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हो, आप अपर केस, आप लोअर केस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं, लिस्ट स्लाइसिंग वाले पढ़े हैं, तो वो आप डिक्शनरीज पे भी अप्लाई कर सकते हो। डिक्शनरी की आप स्लाइसिंग कर सकते हो। तो जितने सारे फंक्शन हमने पढ़े थे वो आप सारे के सारे डिक्शनरीज पे अप्लाई कर सकते हो।
ओके जी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने डिक्शनरी के कवर किए हैं, फिर भी कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।